आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं। बड़ौदा विधानसभा में लगातार सुबह से चुनाव की कवरेज दे रहे हैं और हर उस प्रत्याशी से भी मिलवा रहे हैं जो हार चुका है या जीत चुका है। मेरे साथ अब मौजूद हैं चुनाव प्रत्याशी इन्हीं लोग के जोगिंदर सिंह मलिक, जो शुरू से ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं चुनाव में और काफ़ी दिन से जनता के बीच गए, हर गांव में गए, हर उस जनमानस से मिले हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे चौटाला में काफ़ी मेहनत की थी, अभय ने भी काफ़ी मेहनत की थी, फिर भी चौथे नंबर पर रहना एक आश्चर्यचकित करता है कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी को। तो जोगिंदर सिंह मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोग के प्रत्याशी, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये परिणाम रहा तो रहा कैसे। क्या आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जनता ने आपके साथ कहीं ना कहीं एक धोखा कर दिया है? जो लोग कहते थे इतने वोट आएंगे। तो जोगिंदर सिंह मलिक जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव देखिए, जो चुनाव आपने स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखा, पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस ने और बीजेपी ने जात पात धर्म मजहब पे बांट दिया। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा 36 बिरादरी की पार्टी रही है और 36 बिरादरी की राजनीति करती है, जात पात पे विश्वास नहीं करती। कांग्रेस ने, बीजेपी ने यहाँ खूब वोट खरीदने का काम किया, दारू के बल पे, पैसे के बल पे, कहीं सिलेंडर के बल पे, कहीं आपके घी के बल पे, कहीं अन्य जो हथकंडे अपनाने का काम दोनों पार्टियों ने किया। सबसे बड़ा जो उन्होंने पूरा चुनाव को एक जात पात में, जाति विशेष में बांटने का काम किया। फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ। फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की बदौलत, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला की बदौलत हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। इस उपचुनाव में जो बड़ा गंभीर चुनाव था, ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं आपको 100% मान के चलिए ये कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम जब भी 2024 का आम चुनाव होगा, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुख्य धारा में आपको दिखेगी। मलिक साहब जी, चुनाव लड़ा आपने शुरुआत से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हर गांव में पहुंचे हैं बस के माध्यम से और उन्होंने संबोधन भी किया जनता को। अभय चौटाला लगातार यहाँ से 1 महीना रहे हैं, हर जनता में बड़ी रैली की, काफ़ी गैदरिंग हुई और रैली में जनसंख्या भी अच्छी खासी थी। ऐसा लग रहा था हाँ माहौल बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। राजकुमार सैनी शुरुआत में कुछ जगह गए, कोई बड़ा चेहरा नहीं था उनके साथ, वो भी कहीं बड़े चेहरे नहीं हैं। उसके बाद लास्ट में उन्होंने चुनाव थोड़ा सा ड्रॉप भी कर दिया अपना। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा वोट लेके जाते हैं। तो जनता का विषय नहीं है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है इन लोग, और लास्ट में ऐन मौके पे अब चौथे नंबर पे खिसक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता है। तो इस बारे में आपकी क्या कहना है? मैंने इस चुनाव में भी देखा और इस चुनाव से पहले भी देखा है, जो एक जाति विशेष की बात करते हैं, एक जाति विशेष को टारगेट लेके चलते हैं, लोग बाग उसको वोट देना पसंद करते हैं। राजकुमार सैनी के टोटली स्पीच आप देखिए, एक जाति विशेष को टारगेट उसने किया, जिसके कारण उसके हमारे से 200, 400, 500 वोट फालतू आ गई। मैं फिर कहता हूँ, हम बड़े एक शिष्टाचारी आदमी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला की बड़ी साफ स्वच्छ छवि से मैं आपको कहना चाहता हूँ, 36 बिरादरी की राजनीति करते, जाति विशेष को टारगेट नहीं करते। राजकुमार सैनी ने पूरा आप स्पीच देखोगे, पूरे चुनाव के दौरान देखोगे, एक जाति विशेष को टारगेट करके, जाति आधार पर बांटकर उसने कुछ हमारे से वोट और परसेंटेज में हमारे से कुछ 200-400 वोट ज्यादा लेने का काम किया। और कोई विशेष उनकी कोई कार्यगुजारी ये नहीं थी कि राजकुमार सैनी यहाँ कोई काम करेगा था। मैं पूरे बड़ौदा हल्का में चमन गांव में जाता हूँ, सारे सुख दुख में जाता हूँ। इस चुनाव से पहले ना तो राजकुमार सैनी यहाँ दिखा और इस चुनाव के बाद ना राजकुमार सैनी यहाँ दिखेगा आपको। यहाँ की जनता के सुख दुख में अगर काम आएंगे तो हम काम आएंगे। तो ये जनता, चलो कुछ बरगला लिए गए थे लोग, उस कारण कुछ वोटों ज्यादा लेके गया, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जातीय समीकरण बिगाड़ के वोट लेने का काम करते हैं। हम जातीय समीकरण बना के 36 बिरादरी का भाईचारा मेंटेन करके हम वोट लेने का काम करते हैं। मलिक साहब, पार्टी काफी बड़ी आपकी, इन लोग पहले बार चुनाव लड़े थे आप, आपकी बार आपके वोट कहीं ना कहीं उससे भी कम आए हैं, और 2 बार चुनाव जो कैंडिडेट लड़ सकता है
और दूसरी बार कहीं न कहीं चिंता का विषय तो देखो बनता है। हाँ, और एक बात मैं और भी पूछना चाहूँगा इसके साथ-साथ, अभी चौटाला बहुत बड़ा चेहरा है आपके, ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़े चेहरे हैं, कहीं न कहीं जनता पे प्रभाव नहीं डाल पाए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये चुनाव आपका इन लोगों का ना होके, कांग्रेस का ना होके, सीधा-सीधा बीजेपी वर्सेस किसान का चुनाव लग रहा था आपको? कहीं आपको इससे घाटा नहीं हुआ? लगता है कि भी किसानों ने सोच लिया, बीजेपी को जो हराएगा हम वोट उसको डालेंगे, तो आपको नहीं लगता आपको कहीं न कहीं इस नुकसान, काफ़ी नुकसान हुआ आपको? पहली बात तो आपने कहा कि वोटों परसेंटेज घटा नहीं। हमारे पिछले चुनाव में 3100 कुछ वोट आए थे, अब की बारी 5000 कुछ वोट आए। हमारा इस परिस्थिति में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, घटा नहीं, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है हमारा। ठीक है। दूसरी बात, जो जेजेपी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहती थी 70,000 वोट हमारी जेब में है, अब उनसे ये जवाब पूछो, उनके 50,000 वोट आए हैं, 20,000 वोट जेजेपी के घटे या बीजेपी के घटे? हम तो बड़े हैं, घटे तो जेजेपी बीजेपी घटी, 20,000 जेजेपी के घटे या बीजेपी के घटे? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नेता, बड़े नेता ये बात आकर कहते थे कि 70,000 वोट हमारी जोड़ अगर दोनों कैंडिडेट का देखोगे तो 70,000 वोट हमारी जेब में है। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ पर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी मानूंगा मैं इन परिस्थितियों में। आज जो पहले पिछला चुनाव में लिया था और आगे बढ़ गए हैं आज इस बात में। यहाँ चुनाव था ना तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, यहाँ चुनाव था किसान वर्सेस बीजेपी। किसान का एक टारगेट था बीजेपी को हराना। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ये समझ बैठे कि भाई शायद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ना चुनाव हराए, तो उनका एक बात टारगेट चला गया कि ये कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है ना, ये बीजेपी की जीत है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी कांग्रेस की जीत है, ये जीत है यहाँ के किसान की। किसान का टारगेट था बीजेपी को हराना। कोई कांग्रेस अगर ये अपने आप को बड़ा ये माने कि ये तुम्हारी जीत है, उनकी जीत है, ये कांग्रेस। तो क्या दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का भी चुनाव नहीं था? ये उनका भी चेहरा कहीं ना कहीं काम नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ यहाँ की जीत, वो एक अलग बात थी कि उन्होंने कांग्रेस पे विश्वास कर बैठे। वो तो 1% अगर लोगों का मूड चेंज होता तो लोगों को ये जच जाती कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी को हरा रही है। आज जहां भी कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, कल को इंडियन नेशनल लोकदल भी जीत का जश्न मना सकती थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा संघर्ष करने में विश्वास रखती है। आज हमारे हौसले डाउन नहीं, आज हमारे हौसले बुलंद है। आज हमें बहुत इस चीज की खुशी है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा और आगे भी हम इसको और मेहनत करके पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आने वाले 2024 में का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुख्य धारा में, मुख्य चुनाव जो लड़ने वाली पार्टी होती है उसमें होगा। पक्ष और विपक्ष में कौन सी पार्टी होगी ये मैं अभी बता नहीं सकता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रोल मेन रोल होगा आगे। मलिक साहब, आपके जो सुप्रीमो हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आपके अभी चौटाला, वो बार बार एक बात बोलते हैं, बड़ौदा का चुनाव तय करेगा कौन जीतता है, अब की बार कौन हारता है चुनाव को लेके, और चुनाव मध्यवर्ती के लिए जनता तैयार रहे, बार बार बोलते हैं। तो अब तो बीजेपी हार चुकी है यहाँ से, तो अब आपका क्या आकलन है, क्या वास्तव में ही जनता तैयार है मध्यवर्ती चुनाव? अगर इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से जीतती ये चुनाव, तो मैं आज भी कहता हूँ, हमारे नेता तो कहते मैं भी कहता हूँ ये बात 100% मान के चलो आप, आने वाले 2 या 3 महीने में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी की सरकार को गिराने का काम करते। ये तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हालात परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस ही जीती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार पड़े। ये तो बाई चांस की बात है ना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बिल्कुल कोशिश करी थी मैं डमी कैंडिडेट यहाँ से दूं, और देने का काम भी किया। और वो तो यहाँ की जनता का एक रुख था बीजेपी को हराने का। भूपेंद्र हुड्डा की सोच रही थी कि ये बीजेपी को हराए, उसकी तो सोच थी बीजेपी यहाँ जीते। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीबीआई के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ना तो एक अच्छा कैंडिडेट देते। ये तो जनता ने हराया, ये तो जनता ने हराया। यहाँ के किसान नहीं है टोटली। हमारा जो बड़ौदा हल्का चम्मन के चम्मन गांव की जमींदारा करते हैं, जमींदार हैं, मजदूर हैं। ये तो जमींदार और मजदूर भाइयों ने मिलके बीजेपी को हराने का काम किया। अदरवाइज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे तो ये चुनाव अब
मतलब हार चुके थे। ये तो जनता की यहाँ की मेहनत कहूँगा, किसानों ने बीजेपी को हराने का काम किया है। तो अब भी मानते हैं आप जो भालू है इंदुराज नरवाल वो डैमी कैंडिडेट उतारे थे? देखो, मैं इंडिविजुअली किसी बाई नेम से नहीं, मैं ये बात कहूंगा, मैंने जो बात कहनी थी, भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा की सोच थी एक डिमी कैंडिडेट उतारने की, वो उसने उतारने का काम किया। इंदुराज भालू ठीक है, हमारे साथी, अच्छी बात है। वो कांग्रेस में अगर देखे तो उससे भी मजबूत कैंडिडेट थे। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच थी। कहीं ना कहीं मैं आज भी दोबारा फिर कह रहा हूं, सीबीआई के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो इस करके ये जो कांग्रेस की जीत नहीं है, ये जीत यहाँ के किसानों की जीत है, यहाँ के जमींदारों की जीत है, यहाँ के मजदूर भाइयों की जीत है। मलिक साहब, चुनाव काउंटिंग हो चुकी, जीतने वाले जीत चुके, हारने वाले हार चुके हैं। तो अब आप अपने चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जनता ने आपके ऊपर कोई खास भरोसा नहीं दिखाया, ना ही बीजेपी पे भरोसा दिखाया, ना ही अन्य कैंडिडेट पे। तो आप जनता को किस तरीके से देखते हैं? या फिर वोट कम आए आप उन पे गुस्सा होंगे, या फिर उनको आप थोड़ा सा मन में खटास रहेगा, हमारे वोट नहीं दिए जनता ने, इस गांव में अच्छा खासा वोट बैंक, गारंटी भी ली थी कई लोगों ने, यहाँ से अच्छा वोट निकालेंगे। तो किस तरीके से क्या रहेगा? अभी क्या छटनी करेंगे या फिर भाईचारा बना के रखेंगे पहले की तरह? वोट आए या नहीं आए वो अलग बात है। तो किस तरीके से क्या रहेगा? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा 36 बिरादरी की राजनीति की है। हम इस बात से बड़े उत्साहित हैं, हमारा वोट बैंक बड़ा है। गुस्सा करने की तो बात छोड़ दो आप, गुस्सा तो पहले से भी, अगर वोट परसेंटेज हमारा घटता तो भी गुस्सा के तो मतलब है ना मानो। जिस भाई ने वोट दिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने ना दिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पब्लिक में जाएंगे, जनता में जाएंगे, उनके सुख दुख में साझेदारी बनेंगे, उनके काम के लिए हम अगर सरकार से लड़ते रहेंगे और आगे के लिए उम्मीद करेंगे। चलो, अब की बारी यहाँ की बड़ौदा की जनता ने हमें कम आशीर्वाद दिया, तो आगे हम उम्मीद करेंगे आने वाले जब भी कोई चुनाव 2024 में आएगा आम चुनाव, तो बड़ौदा की जनता हमें पूरा आशीर्वाद देने का काम करेगी। और इतना जो पिछले वोट बैंक से बढ़ा के वोट दिया, उसके लिए मैं बड़ौदा की जनता का, बड़े समझदार वोटर हैं, बड़े साहसिक लोग हैं यहाँ के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका धन्यवाद ही दूंगा मैं। तो अपना चुनाव सुचारू रूप से आप जारी रखेंगे आप, यानी कि लगातार जो चुनाव अपना प्रचार अभियान आगे? और एक बात और जानना चाहूँगा, कभी ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हैं बार बार 2024 से पहले चुनाव हो जाता है, तो अगर दुख में तो जोगेंद्र सिंह मलिक रहे हैं, और कभी मलाई खाने का, कभी जीतने का मौका जब जिसमें आता है, तो कभी आपकी पार्टी अन्य कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो फिर क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ते ही 3 तारीख को आपका चुनाव संपन्न हुआ था, 4 के बाद 5, 6, 7 को लगातार गांव में जाना शुरू कर दिया था मैं तो। अब से पहले मैं तकरीबन 3-4 गांव में सुख दुख में जाके भी आया हूं और आगे भी जाते रहेंगे लगातार। रही बात सुख दुख में जाने की, वो तो मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, पार्टी किसी और की भी भाई पे विश्वास जताई, बहुत अच्छी बात है। 2 बारी मैंने चुनाव लड़ा, कोई जरूरी थोड़ा कि जोगेंद्र मलिक कहीं ये टिकट बंद रही है, तो ये तो मैं तो पार्टी आला कमान का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 2 बारी मेरे को चुनाव लड़ा, आगे किसी भी भाई को मौका दे, जोगेंद्र मलिक को कोई आपत्ति नहीं है। जोगेंद्र मलिक चुनाव लड़े ना लड़े, बड़ौदा हल्का के चम्मन जो हमारे गांव है, उनके सुख दुख में हमेशा तत्पर जाते रहेंगे और तत्पर खड़े रहेंगे। मलिक साहब, एक बहुत अहम बात और है, चर्चा है काफ़ी बड़ौदा विधानसभा में कि आपने भालू कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल, काफ़ी मदद की है आपका वोट बैंक को, उस तरफ आपने डिवाइड कर दिया कुछ हद तक। तो क्या वास्तव में सच्ची है कि आपने जो वोट बैंक था कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए उधर डिवाइड कर दिया, इशारों में लोगों को कहा? तो ये कहाँ तक ये बात सही है? अभी चर्चा है बड़ौदा विधानसभा में। ये बात जनता कहती है ये, क्योंकि 18,000 या 20,000 के आसपास आकलन लगा रहे थे और वोट आते हैं 5,000 के आसपास, तो जनता का आकलन सही है कि आपने भी कहीं न कहीं अपनी सहमति जता दी, हाँ भालू को जीतना चाहिए। और इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पहले आप अपने विचार बता दो। नहीं, हम खुल के बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो फिर जनता, क्योंकि हम बंधे हुए हैं,
हम सिर्फ पूछ सकते हैं, ऑफ कैमरे हम खुल के बोल सकते हैं आपके साथ। इंडियन नेशनल लोकदल का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए काम करता है। पार्टी चाहे वो एक मजबूत दौर से गुजरी हो, चाहे एक कमजोर दौर से गुजरी हो, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता ने, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील की, बखूबी काम भी किया। हर हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी भी कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं डलवा सकती और हमेशा किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वो कांग्रेस को क्यों वोट डलवाएगी? वो तो अगर कांग्रेस को वोट गया तो किसका गया? आप मोटे तौर पर पूरी गणना करोगे तो जेजेपी का जो वोट बैंक है, जो जेजेपी का 32,000 वोट बैंक था, वो अगर गुणा भाग देखोगे तो वो वोट बैंक आपका कहाँ गया? कांग्रेस में गया। इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का तो वोट बैंक बढ़ा है, घटा नहीं है। जो 70,000 का आंकड़ा जेजेपी बीजेपी कहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नेता यहाँ आकर कहते थे हमारी जेब में है, वो 50,000 पे रह गया। उनका 20,000 का जो वोट बैंक वो बीजेपी का गया, घटा, या जेजेपी का घटा? वोट बैंक गया तो उनका गया, हमारा वोट बैंक नहीं गया। इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर हमेशा अपनी पार्टी के फेवर में काम करता है और वोट डलवाने का काम करता है। मलिक साहब, जनता देख रही है पूरी, आखिर में क्या कहोगे जनता को? मैं तो बड़ी बड़ौदा हल्का की जागरूक और महान जनता, समझदार जनता है, उसको बड़े हाथ जोड़ से अपील करना चाहूंगा। एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर, एक एक साथी आगे आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के फेवर में काम करे, उसके हक में वोट डालने का काम करे। मैं जोगिंदर मलिक बड़ौदा हल्का का कैंडिडेट अभी पूर्व हो जाऊंगा, एक्स कल से, आज तो चलो अभी तो हूँ मान के चलो, तो हमेशा के लिए बड़ौदा हल्का की जनता के लिए सुख दुख में आगे खड़ा पाऊंगा। कोई भी साथी मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे को आधी रात को याद करे। और अंत में मैं जो हमारे इंदू राज बालू जी हैं, जो हमारे कैंडिडेट कांग्रेस के थे, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो यहाँ से जीते, उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये जोगिंदर मलिक बने हुए थे, इन लोग के प्रत्याशी हैं, और इन लोग के जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी जो होते हैं, सपोर्टर वोटर, वो वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, उनको बोलने की एक कला होती है उनके पास। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। तो इन्होंने साफ कहा है, कल से दोबारा से बड़ौदा की जनता के बीच रहूँगा, 24 घंटे उनके सुख दुख में रहूँगा। कभी भी मेरे साथ फ़ोन कर सकते हैं, मेरे घर पे आ सकते हैं, 24 घंटे के लिए दरवाजे खुले हैं। और आने वाले चुनाव के लिए तैयारी में हम जुट चुके हैं। और वोट परसेंट अब की बार हमारा बड़ा है, घटा नहीं है। अब की बार लड़ाई सिर्फ किसान वर्सेस बीजेपी की थी, ना किसी चेहरे की थी, ना किसी पार्टी की थी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।